Hello friends, I am Sunil Singh. Welcome to you my YouTube channel Sunil's Universal Computer Education. फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पे स्लिप बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पे स्लिप कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखना है। जैसे आपको यहाँ लिखना है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, फिर आप यहाँ 1 2 ये 2 लिखेंगे। एक्चुअली मुझे अटेंडेंस के लिए यहाँ पर 1 से 31 तक लिखना है। इसके लिए 1 और 2 दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि माउस पॉइंटर को इस डॉट पे रखने पर एक प्लस का साइन आता है, उसको लेकर के आप राइट साइड की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे इस तरह। और यहाँ पर आप 31 में आपको रुकना है। आपको देखना है कि आप किस मंथ का पे स्लिप बना रहे हैं। जैसे मुझे जनवरी का बनाना है तो 31 डेज का मैं बनाऊंगा। फिर आपको यहाँ लिखना है प्रेजेंट, एब्सेंट, संडे, हॉलीडे, ओवर टाइम, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि यातायात भत्ता, डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, मेडिकल, टोटल अर्निंग यानी कि टोटल कितना उसे अर्निंग हुआ, कितना कमाई हुआ। फिर आपको लिखना है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, एलआईसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट अलाउंस घर का किराया, चैरिटी फंड, चैरिटी फंड यानी सहायता कोष, लोन रिकवरी यानी कि लोन अगर आप लेते हैं तो हर मंथ लोन कटेगा, वो लोन रिकवरी हो गया, टोटल डिडक्शन, और सबसे लास्ट में लिखेंगे नेट सैलरी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि इन सभी कॉलम को फिटिंग करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये 1 पर क्लिक करना है, रो नंबर 1। फिर आपको ये होम मेनू में जाना है। होम मेनू में क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाकर आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिटिंग हो जाएगा इस तरह। फिर आपको बी से बोल्ड कर देना है, यू से अंडरलाइन इसे कर देना है, और जितने डेटा पर आप टेबल बनाना चाहते हैं उतने रो कॉलम को सिलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ का बनाऊंगा, उन सबको सिलेक्ट करके टेबल अप्लाई करना है। तो देखिए मैं टेबल कैसे अप्लाई करता हूँ। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम मेनू में एक टेबल का ऑप्शन है, एक्चुअली इसको बॉर्डर भी कहते हैं। बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है ऐसे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एम्प्लॉय का कोड भरेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है EC यानी एम्प्लॉय कोड 001, एम्प्लॉय कोड 002, एम्प्लॉय कोड 003, एम्प्लॉय कोड 004, एम्प्लॉय कोड 005। आप चाहो तो सिर्फ 1 और 2 को लिख करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और ये जो बटन यहाँ पर दिख रहा है ऐसे, इस बटन को यहाँ से ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ से आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है। ऐसे करके आपको नाम लिखना है।
उसके बाद फिर यहाँ पर आप डबल क्लिक करके ऐसे फिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए माउस को ऐसे रखेंगे आप, और यहाँ रख के ऐसे डबल क्लिक से फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पोस्ट का कॉलम भी थोड़ा वाइड करना है तो यहाँ से आप ऐसे वाइड कर लेना, फिर यहाँ पर आप पोस्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है। इस टाइप से यहाँ पर आप ऐसे टाइप कर लेंगे। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है, चूंकि अटेंडेंस आप बना रहे हैं तो आपको संडे भी यहाँ मेंशन करने होगा। मैं जनवरी का बना रहा हूँ, जनवरी 2024 का, तो संडे जो होगा उसको मैं रेट कर देता हूँ। जैसे 7 तारीख को रेट कर रहा हूँ, 7, 14, 21, 28, इसको मैं रेट कर दूंगा क्योंकि ये संडे का दिन है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। 26 तारीख को हॉलीडे होगा तो 26 तारीख को मैं यहाँ पर ऐसे ग्रीन कर दे रहा हूँ। अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर अटेंडेंस भरना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस का जो अटेंडेंस सीट है उसे देख के यहाँ भर सकते हैं। तो मुझे यहाँ लिखना है प्रेजेंट, यहाँ से, और संडे जो है उसमें एस करेंगे। अगर संडे को एम्प्लॉइज ड्यूटी आता है तो उसको एस करेंगे। ये जो हम लोग पे स्लिप बना रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे बना रहे हैं। रेड यहाँ है संडे तो इसमें एस भरना होगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंट, इसमें आपको एस लिखना है क्योंकि ये 21 संडे का दिन है। अगर संडे को ड्यूटी आता है एम्प्लॉइज तभी आपको एस भरना है, अदरवाइज आप अब्सेंट के लिए ए लिख देंगे। हॉलीडे में एच भरना है आपको, यहाँ संडे के लिए फिर एस भरेंगे ऐसे। मैंने अभी अब्सेंट नहीं किया है, अब्सेंट मैं करूँगा। अभी आप क्या करो कि पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद चूँकि मुझे इतना भरने में वक्त लगेगा इसलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्शन पे यहाँ रखकर डॉट पे डबल क्लिक कर लूँगा। इससे क्या होगा कि ये पूरा डेटा नीचे आ जाएगा। अब आपको रैंडमली अब्सेंट करना है, मीन्स जहाँ तहाँ आप ए क्लिक कर देंगे, ए टाइप हो गया, अब्सेंट टाइप हो गया। अब आपको यहाँ से प्रेजेंट बनाना है तो फार्मूला प्रेजेंट का क्या होगा, एक्चुअली मुझे इस पूरे रो में गिनती करना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो इसमें करना क्या है कि फार्मूला जो है आपको ऐसे लिखना है। ये देखिए प्रेजेंट का हम लोग फार्मूला ये लिखेंगे, यहाँ काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, फिर आपको 1 से लेकर 31 तक सेलेक्ट करना है और प्रेजेंट के लिए पी लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का आप तभी इस्तेमाल करना जब किसी भी रेंज में किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को काउंट करना हो। जैसे मुझे इस रेंज में मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंप्लीट मुझे यहाँ तक रखना है, 1 तक। और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे एक फार्मूला भी शो हो रहा है, जिसे मैंने सेलेक्ट किया वो मेरे लिए रेंज है क्योंकि मुझे उसी रेंज के अंदर गिनती करनी है। अब आपको यहाँ कॉमा देना है और क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया में आपको इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख देना है, पी यानी कि प्रेजेंट। ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ये प्रेजेंट टोटल निकल गया। अब आपको क्या करना है कि मुझे इसी फार्मूले को अब्सेंट, संडे, हॉलीडे में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से ये प्लस को, डॉट को पकड़कर हॉलीडे तक लेकर जाऊँगा। अब्सेंट वाले जो सेल जहाँ आप देख रहे हैं कि आंसर 25 आया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला खुल जाएगा। आपको यहाँ पर मिटा करके ए लिख देना है, ए फॉर अब्सेंट। चूँकि यहाँ 0 दिख रहा है क्योंकि कोई अब्सेंट है नहीं। अगर मैं 31 को यहाँ अब्सेंट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ 1 आ चुका है। संडे वाले सेल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये पी को मिटा करके एस लिखना है। हॉलीडे वाले सेल को डबल क्लिक करेंगे
और यहाँ पी को मिटा करके हॉलीडे का मैंने एच लिखा था, इसलिए मैं यहाँ एच लिखूंगा। इस तरह करके प्रेजेंट, एब्सेंट, संडे, हॉलीडे यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद अब यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है फार्मूला इस सभी सेल पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट, संडे, हॉलीडे मेरा निकल चुका है। हॉलीडे का कॉन्सेप्ट क्या है? हॉलीडे का यही कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब में संडे को तो ड्यूटी मिलती है, हॉलीडेज में भी ड्यूटी मिलता है, तो इसीलिए हॉलीडे को मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब ओवर टाइम, सपोज करो कि प्राइवेट जॉब में तो 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है, बट गवर्नमेंट जॉब में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो मान के चलो इस पूरे महीने में ओवर टाइम जो है इस एम्प्लॉय को 2 दिन मिला, यानी कि 8 गुना 16 घंटा, तो 16 आवर्स हम लोग लिखेंगे 16। इसे नहीं मिला, इसे भी नहीं मिला, इसे 1 दिन मिला तो 8 घंटा हुआ, इसे नहीं मिला, इसे 2 दिन मिला यानी 16 आवर्स। इस तरह करके आप ओवर टाइम भर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी यानी कि 1 दिन का सैलरी, जैसा पोस्ट होगा उसके हिसाब से सैलरी आपको बिठाना होगा। बेसिक सैलरी कंपनी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो आप देख लो ये सब पोस्ट है तो मैं वहाँ पर बिठा देता हूँ इन सबकी सैलरी। जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, सपोज करो 1 दिन का 1500, 1700, 1600, 2200, 1500, 1200, 1700, 1300, 1400। ये 1 दिन का सैलरी हुआ, ये कंपनी डिसाइड करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है पूरे महीने की सैलरी, जिसमें आपको संडे, हॉलीडे, ओवर टाइम, बेसिक सैलरी ये सारा कुछ जोड़ करके मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देख लीजिए। ये बेसिक सैलरी को मुझे प्रेजेंट से गुना करना है, फिर बेसिक सैलरी को संडे से गुना करके 2 गुना करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि संडे को 2 गुना हाजिरी मिलता है। फिर हॉलीडे में क्या है कि हॉलीडे 3 गुना हाजिरी मिलता है, तो बेसिक सैलरी को हॉलीडे से गुना करके उसे 3 गुना करना है। और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अब 8 घंटे का जो भी अमाउंट है, बेसिक सैलरी का जो भी अमाउंट है, उसे मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 1 घंटे का निकल गया और उसको ओवर टाइम से गुना कर दूंगा। तो हम लोग इसको देख करके वहां पर भरते हैं। ये देखिए ग्रॉस सैलरी यहाँ निकालना मुझे, तो पहले मैं लिखूंगा इक्वल टू ब्रैकेट ऑन बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पर है, इसको इनटू करना होगा प्रेजेंट से। यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बदले मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है ऐसे, प्लस सॉरी ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, इससे क्या है कि फार्मूला को हम लोग एक साथ आसानी से देख सकेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि इससे काफ़ी आसान हो जाए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको जो ग्रॉस सैलरी निकालनी है उसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ आपको लिखना है बेसिक सैलरी इंटू प्रेजेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ऑन बेसिक सैलरी इंटू संडे इंटू 2 प्लस ब्रैकेट ऑन बेसिक सैलरी इंटू हॉलीडे इंटू 3 प्लस ब्रैकेट ऑन बेसिक सैलरी इंटू इंटू नहीं डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू ओटी। ओटी मीन्स होता है ओवर टाइम, इंटू ओवर टाइम ब्रैकेट क्लोज। अब इसे यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर बिठाऊंगा इक्वल टू ब्रैकेट ऑन, ये BS यानी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी मेरा ये हो गया 1500 इंटू P यानी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मेरा ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस ब्रैकेट ऑन करना है, फिर बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी मेरा ये 1500 हो गया, इंटू संडे, तो संडे ये हो गया, इसको क्लिक करेंगे संडे के जस्ट नीचे, इंटू 2 लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ऑन, फिर बेसिक सैलरी, ये मेरा बेसिक सैलरी हो गया, इंटू हॉलीडे, तो हॉलीडे के नीचे क्लिक करना है, इंटू 3 प्लस ब्रैकेट ऑन बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ये 1500 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 यानी ओवर टाइम, डिवाइडेड बाई 8
इनटू ओवर टाइम। तो ओवर टाइम हो गया, ये ओवर टाइम के नीचे क्लिक करना मुझे, ब्रैकेट क्लोज। अब बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है मैथ्स में, उसके अकॉर्डिंग ये इस ब्रैकेट का क्रिया पहले हो जाएगा, यानी कि संडे 2 गुना हो गया, हॉलीडे 3 गुना हो गया, और ये बेसिक सैलरी को 8 से डिवाइड कर दिया गया, 1 घंटे का निकल गया। इस तरह से ये सारे एक दूसरे से कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बीच बीच में प्लस भी डाल दिया है। एंटर, ये ग्रॉस सैलरी निकल गया। इसको यहाँ पर रखकर डबल क्लिक करेंगे, सबका निकल गया। अब टीए क्या है? टीए मीन्स होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यातायात भत्ता। तो टीए जो है यहाँ पर आपको भरना है जैसे 1200। ये 1200 देखिए हैश अगर आता है तो समझिए कि कॉलम को स्पेस नहीं मिल पाया है, डेटा को स्पेस नहीं मिल पाया है, तो आप यहाँ से कॉलम को डबल क्लिक करके वाइट कर देंगे। ये 1200 जो है ये कंपनी एम्प्लॉइज को देगी ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम पे, ताकि ड्यूटी वो लोग आ जा सकें। ये 1200 सबका भरना है, आप ऐसे भी डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। डीए ग्रॉस सैलरी जो है, डीए जो है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ग्रॉस सैलरी का ये 3% मिलेगा, मुझे इसको ऐसे निकालना, इक्वल टू ये ग्रॉस सैलरी पे आप क्लिक करेंगे, ये सेल का नाम AO2 है वो यहाँ टाइप हो गया, इनटू 3 और परसेंट का साइन, एंटर। इसको भी यहाँ से आप डबल क्लिक करके निकाल लेंगे। मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट के बेसिस पे मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एम्प्लॉइज़ को ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी मिलती है, जिसका जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी देगी। सपोज करो कि इसे 2500 मिला, जो ट्रीटमेंट लेगा उसे मिलेगा, सबको नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ किसी किसी का भर दे रहा हूँ, किसी का खाली छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो टोटल अर्निंग, यानी कि एम्प्लॉय ने कितना कमाया। तो आप देखो ये ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी तो से ग्रॉस सैलरी बन चुका है, तो बेसिक सैलरी की गिनती हम लोग नहीं करेंगे। इसमें ग्रॉस सैलरी, टीए, डीए, मेडिकल, इन सबको यहाँ जोड़ना है। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और फिर आपको ग्रॉस सैलरी से मेडिकल तक सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये टोटल अर्निंग निकल गया, यानी कि एम्प्लॉय ने इतना कमाया। अब पीएफ यानी कि डिडक्शन। अब देखिए यहाँ से पे स्लिप में क्या क्या कटेगा। तो पीएफ पहले कटने वाला है, ग्रॉस सैलरी का कितना परसेंट कटेगा वो यहाँ लिखना है, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे इनटू 10%। हर कंपनी का सिस्टम अलग अलग है, परसेंटेज अलग है, मैं एग्जांपल के लिए 10% ले रहा हूँ। यहाँ से आपको डबल क्लिक करके ये हैश को हटा देना है, एक्चुअली स्पेस का प्रॉब्लम था। फिर आपको पेंशन निकालना है, इक्वल टू करके ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे इनटू 5% का साइन और एंटर करेंगे। ये 5% पेंशन हो गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10%, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5%। डबल क्लिक करके आप कॉलम को फिटिंग कर सकते हैं ऐसे। LIC के बारे में जो निकालना आपको, तो LIC जो होता है वो सेल्फ एंट्री होता है, यानी कि एम्प्लॉइज अपने हिसाब से LIC कटवाता है। जैसे मान के चलो कि इसने 4000 LIC कटवाया, इसने नहीं कटवाया, ये 1500। तो इस तरह करके LIC अमाउंट जो है एम्प्लॉइज खुद अपनी मर्जी से कटवाएगा, उसके पे स्लिप से LIC अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या है कि 1% ग्रॉस सैलरी का 1% इलेक्ट्रिसिटी बिल कटेगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको 1%। ये फिटिंग भी यहाँ से डबल क्लिक करके फिटिंग कर सकते हैं। अब ये कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। ये देखिए ग्रॉस सैलरी जो है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनटू 1%। 1% में इलेक्ट्रिसिटी बिल रख रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल गया। अब आपको HRA निकालना है, तो आप लिखेंगे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी पर फिर से आपको क्लिक करना है, आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ से, ग्रॉस सैलरी पर क्लिक कीजिए इनटू 5%, 5 इंटू 5%, एंटर। उसके बाद फिर आपको चैरिटी निकालना है। तो चैरिटी के लिए, चैरिटी एक्चुअली फंड होता है जिसमें हर एम्प्लॉइज़ का एक निश्चित अमाउंट कट कर जमा हो जाता है।
चैरिटी के नाम पे। तो 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ ले रहा हूँ, मैं सब में 100 रुपीज़ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ लॉन रिकवरी, अगर एम्प्लॉइज लॉन लेता है तो उसके पे स्लिप से लॉन अमाउंट भी कटेगा विथ इंटरेस्ट, इसको लॉन रिकवरी कहते हैं। इसके लिए पहले आपको इक्वल टू लिखना है और इसमें कोई फार्मूला नहीं होगा, तो इक्वल टू नहीं लिखना मुझे, आप डायरेक्ट जो लॉन डिटेक्ट होगा वो लिख सकते हैं। सपोज करो इसने लॉन लिया है, इसका 6000 डिटेक्ट हो रहा है, कट रहा है, तो जो लॉन लेगा उसका कटेगा, जो लॉन नहीं लेगा उसका नहीं कटेगा। फिर टोटल डिडक्शन यानी कुल कितना कटा, तो कटना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पीएफ से। हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और फिर आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे पीएफ से कटना स्टार्ट हुआ था तो मैं पीएफ से लेकर के यहाँ पर लॉन रिकवरी तक सेलेक्ट करूँगा, फिर इंटर मारूंगा, ये टोटल डिडक्शन निकल चुका है, यानी इतना पैसा कट गया। अब नेट सैलरी, नेट सैलरी के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है टोटल अर्निंग, जो टोटल अर्निंग था उसमें टोटल डिडक्शन को लेस कर देना है। तो टोटल अर्निंग मेरा कौन है, ये है टोटल अर्निंग, इतना एम्प्लॉय ने कमाया है। फिर हम लोग यहाँ माइनस करेंगे और टोटल डिडक्शन ये हो गया, इसको एंटर करेंगे, ये लेस हो गया, यानी कि नेट सैलरी जो है ये कट छट कर इतना सैलरी मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह करके ये पूरा का पूरा पे स्लिप बन चुका है। इसका जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ फार्मूला अलग से टाइप कर दिया है। ये परसेंट का फार्मूला है, ये ग्रॉस सैलरी का फार्मूला है, टोटल अर्निंग इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन ग्रॉस सैलरी से लेके मेडिकल तक, उसके बाद टोटल डिडक्शन का है, फिर नेट सैलरी का भी है। तो ये था पे स्लिप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, comment, thank you।